मेरी तो गुड मॉर्निंग होती है इन तो प्यारे से चेहरों से जो दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। लेकिन ज़्यादा मज़ा ना आने पर ये भाई साहब आ गए मम्मा की गोदी में और ये फ़ोटो देखकर कंफ्यूज है कि ये दोनों इसमें गए कैसे। ये सोचते सोचते ही वो सो गया और उसके सोने के बाद मुझे याद आया कि ये बेड पर सारा सामान बिखरा पड़ा है। चलो कपड़ों को फोल्ड करके अलमारी में छोड़ते हैं। कपड़ों को फोल्ड करते ही मैंने जैसे अलमारी खोली तो आई एम सरप्राइज्ड। ये क्या है? अलमारी तो पूरी लेडीज़ वेयर से भरी हुई थी, मतलब कि मेरे कपड़ों से। तो मैंने कपड़ों को बाहर ही छोड़ दिया और मुझे आड़े आया ये डिब्बा जो कि मुखवास का था। वही पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो मुखवास खाने के बाद मैंने डिब्बा साइड में छोड़ा और देखा तो क्या, बाबू का खिलौना। और खिलौना देखते ही मुझे उसकी याद आ गई तो मैंने पालने में देखा, हाय कितना क्यूट सा बच्चा है, शांति से सोया हुआ, लेकिन इतना शैतान है, जाग जाए तो उंगली पे नचाएगा। और फिर फ़ोन में तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज़ कंपलसरी फॉर मी। और याद आया कि भाई साहब बहुत सारा काम है, तो भाई हम तो लग गए काम पे। लेकिन हाँ, ये काम करते करते ये प्यारी सी फ़ोटो दिखी और उसके ऊपर दिखा ये पुराना सामान का थैला जो उठाकर मैं हॉल में छोड़कर आई। और फिर आई बारी झाड़ू लगाने की, तो भाई साहब हम तो लग गए झाड़ू का लगाने। लेकिन हाई ये प्यारी सी फ़ोटो से नज़र ही नहीं हटती। और फिर झाड़ू लगाते लगाते मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा वीडियो शूटिंग किया जाए। और हाय ये फ़ोन यहाँ पर कैसे आया, थोड़ा सा देख ही लेती हूँ। हाय गर्मी कितनी है। सब कुछ सोच के फिर मैंने अपना काम ख़त्म किया और देखा तो क्या, ये भाई साहब तो उठ चुके हैं। लेकिन इतनी गर्मी थी ना, तो उसे झूला डाल के मैं आ गई वॉश बेसिन पर अपना फेस वॉश करने। फेस वॉश करके जो सुकून की सांस मिली है भाई साहब, क्या ही बताऊं। और फिर अंदर गई, उसे थोड़ा सा झूला झुलाया और वो सो गया। तो मुझे याद आया कि कपड़े तो सारे सूख चुके हैं, तो मैंने सारी गोदड़ियों का एक ढेर लगाया। कुछ ऐसे बातें करते करते और ढेर लगाते ही मुझे याद आया कि डोरी खाली कैसे रह सकती है भाई साहब। मशीन में एक और कपड़ों का ढेर तैयार था जो मैंने सुखा दिया। और भाई कड़ी धूप थी तो जल्दी जल्दी कपड़े सुखाने के बाद मुझे जाना था अंदर। अच्छा, वहाँ पर मैंने अपनी स्पीड को 2x कर दिया। और फिर ये देखो भाई साहब तो उठ चुके हैं और फुल मूड में है खेलने के। लेकिन हाँ, लाइट्स थोड़ी सी कम है क्योंकि इसकी आंखों को नुकसान भी तो हो सकता है। देखो ये प्यारी सी स्माइल को, हाय कितना क्यूट है। इस जैसे मैं व्लॉग बनाना भूल जाती हूँ। और भाई ये खेल रहा है तो इसने सारे कपड़े गीले कर दिए हैं। वो सुखाने के बाद मैं मोरिंगा की सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि वो सो चुका है। इतना जल्दी काम करना पड़ता है ना भाई साहब, क्योंकि वो उठ गया ना तो भाई हमारी वाट लगा देगा। खाना खाने के बाद देखा तो ये उठ चुका था। इसकी मालिश करेंगे और इसे नहलाऊंगी। और इसे मालिश करते हुए उल्टा सोना इतना पसंद है ना, आप खुद देख लीजिए। देखो ये ऐसे रेंगता है जैसे कोई ज़मीन पर कीड़ा रेंग रहा हो। और इसे ना BCG का इंजेक्शन पका है, लेकिन बिल्कुल दर्द नहीं कर रहा, वो रोता भी नहीं है। ये देखिए नहा धोकर तैयार होकर भाई साहब सो रहे हैं और मुझे भी नींद आ रही है। लेकिन झूला भी तो झुलाना पड़ेगा, तभी तो ये सोएंगे। हाँ ये तो सो गया। लेकिन इसके सोते ही मुझे भूख लग गई तो मैं फटाक से किचन में गई और मैंने देखा कि ऊपर एक एप्पल पड़ा था और अंदर देखा तो कस्टर्ड तैयार था। तो फिर मैंने लिया एक बाउल और उसमें चीकू और एप्पल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ही दिया। दूसरे सारे फ्रूट्स पड़े हैं लेकिन मैं नहीं खा सकती क्योंकि हमारा है C सेक्शन। तो इसीलिए मैंने सिर्फ अपनी डाइट के हिसाब से फूड का बड़ा सा कटोरा निकाला और फिर उसमें डाला है हमारा कस्टर्ड। और ये बड़ा पतीले जैसा कटोरा लेकर मैं चली जाऊंगी अपना फ़ोन देखते देखते खाना एंजॉय करने। ये देखिए यहाँ पर मैं खाना एंजॉय कर ही रही थी कि मैं सरप्राइज़ हो गई। ये साहब तो उठ चुके हैं, मम्मा को थोड़ी ना सोना होता है। और ऐसे इसके साथ खेलते खेलते शाम हो गई। तो थोड़ी ना साहब को चैन पड़ेगा अंदर। तो बाहर हम देखते थे चंदा मामा और हवाएं खाते खाते हमने कर लिए रात।
और रात का खाना खाते ही सांप को फिर से बाहर खेलना था। तो अब हम यहीं बाहर थे। अब अचानक से नींद का ऐसा झोंका आया कि उसी वक्त अंदर जाना पड़ा। अंदर जाते ही थोड़ा सा उसे कंधे पर झुलाया और उसे नींद आ गई। तो उसे सुलाने के बाद हमने शाम का खाना खाया और फिर बेड को समेटना इस कंपलसरी, वो भी दिन में 3-3 बार। रात को इसके पापा भी घर पर आ जाते हैं और आज वो मेरे लिए एक पार्सल भी लेकर आए हैं और पार्सल ओपन करते ही हम होंगे सरप्राइज, क्योंकि यहाँ पर ना बड़ी साइज़ का टी शर्ट आ गया था जो मैंने इसके पापा के लिए मंगाया था और वो इतना बड़ा था ना कि उनके पापा जैसे 3 लोग इसमें आ जाएंगे। सो इसीलिए हमको ये रिटर्न करना पड़ेगा। आज का व्लॉग यहाँ ही ख़त्म होता है। गुड नाइट, बाय बाय। और बाबू को रोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।